नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे ARHS स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि रेलवे बोर्ड परीक्षा, ठीक है ना, रेलवे बोर्ड परीक्षा का जीके जीएस का क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए हैं, जहां पे आपको 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आपका पहला सवाल है, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? वो थी रज़िया सुल्तान। कौन थी? रज़िया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत की जो पहला लड़ाई था वो किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी के। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो चोल कला का। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राजस्व, जिसको मालगुजारी के नाम से भी जाना जाता है, तो राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो टोडरमल ने। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? जो पिंक सिटी है जयपुर में, वो किसने स्थापित किया था? तो सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगीर में। अगला सवाल है, हर्ष चरित्र के लेखक, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो ये बाणभट्ट। कौन है? तो बाणभट्ट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जानकारी ले पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? तो इंडो बैक्ट्रियन। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो कोलकाता में। अगला सवाल है कि मलयालम किस राज्य की भाषा है? जो मलयालम है वो किस राज्य की भाषा है? तो दोस्त किसका है? केरल का है। ठीक, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि कौन सा नगर अपने उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नगर अपने उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन सा है? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़िए। सागौन किस वन का उत्पादक है? सागौन किस वन का उत्पादक है? तो मानसूनी वन का। कौन सा वन का? मानसूनी वन का। भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हमारा है गुजरात राज्य। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 15, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो यह है नेपाल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 16, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है?
चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो चंद्र ग्रहण है ना, वो आपको पूर्णिमा के दिन, किस दिन? पूर्णिमा के दिन। और जो सूर्य ग्रहण जो लगता है ना, वो किस दिन लगता है? तो अमावस्या के दिन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दिग्बोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दिग्बोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा असम में। कहाँ पे है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में 1 रुपए के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? हमारा देश जो है भारत, हमारे भारत देश में जो 1 रुपए के करेंसी नोट होते हैं, ठीक ना, उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आपको बता दें कि सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव वित्त मंत्रालय का। ठीक है, आगे बोले तो अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग किस 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये है 2 स्थान, वाराणसी और कन्याकुमारी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला सवाल है कि नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो द्रोणिका, जिसको बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन। याद रखेंगे, द्रोणिका जिसको बेसिन बोलते हैं। कहीं कहीं बेसिन भी मिलेगा आपको, कहीं कहीं द्रोणिका भी मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई? तो इंग्लैंड में। कहाँ शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में। आइए आपका अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? तो घरेलू क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ठीक है, सवाल नंबर 24, हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से। ठीक है ना, गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। ठीक है, तो देखिए ये अभी आपका मतलब शुरुआती है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमेशा के लिए। आपको अच्छा जो है ना वो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? वो है आपका राज्य। क्या है? राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आपका अगला सवाल है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? कह रहे हैं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो 1975 में। कब किया था? 1975 में। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 29, संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो वो चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
ठीक है, किसको चुना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अस्थाई और अस्थाई कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है? यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें कैसा शासन है? बोले तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना, ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? तो एकात्मक शासन है। कैसा शासन है दोस्त? तो एकात्मक शासन है।